नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि दिन भर में हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जब भी मुंह खोलते हैं कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बयान दे देते हैं। बोलते यूं हैं जैसे कि ब्रह्मांड का सारा ज्ञान इन्हीं के पास हो, लेकिन जब बोलते हैं तो उल्टे अपनी ही भद पिटवा लेते हैं। मौर्य का ताजा ज्ञान ट्विटर पर अवतरित हुआ है। पहले ज्ञानवापी को बौद्ध मठ बता दिया, अब बद्रीनाथ धाम को बौद्ध मठ बता रहे हैं। सवाल उठता है कि क्या अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य को सनातन विरोधी एजेंडा चलाने के लिए रखा हुआ है, और क्या मौर्य के उल्टे सीधे बयानों से अखिलेश को सियासी नुकसान नहीं हो रहा? देखिए रिपोर्ट। सपा के स्वामी ने फिर खड़ा किया बखेड़ा। ज्ञानवापी के बाद बद्रीनाथ धाम पर नया ज्ञान। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य पूरे प्रदेश में अकेले ऐसे ज्ञानी हैं जिन्हें हर विषय पर कुछ न कुछ बोलने की हमेशा खुजली मची रहती है। हैरानी तब होती है जब स्वामी प्रसाद मौर्य के सिलसिलेवार बयानों के बाद भी अखिलेश यादव चुप रह जाते हैं। ताजा बयान मौर्य ने ट्विटर पर लिखा है। मौर्य ने लिखा, आखिर मिर्ची लगी ना, अब आस्था की याद आ रही है। क्या औरों की आस्था आस्था नहीं है? इसीलिए तो हमने कहा था किसी की आस्था पर चोट ना पहुंचे, इसलिए 15 अगस्त 1947 के दिन जिस भी धार्मिक स्थल की जो स्थिति थी उसे यथास्थिति मानकर किसी भी विवाद से बचा जा सकता है, अन्यथा ऐतिहासिक सच स्वीकार करने को तैयार रहना चाहिए। 8वीं शताब्दी तक बद्रीनाथ बौद्ध मठ था, उसके बाद यह बद्रीनाथ धाम हिंदू तीर्थस्थल बनाया गया, यही सच है। देखा महोदय का महाज्ञान। 8वीं शताब्दी में बद्रीनाथ को हिंदू तीर्थस्थल बना दिया गया, लेकिन कहीं किसी इतिहास की किताब में इसका जिक्र नहीं। बात सिर्फ और सिर्फ स्वामी प्रसाद मौर्य को पता है। सवाल उठता है कि क्या मौर्य सिर्फ बखेड़ा खड़ा करने के लिए ये महाज्ञान तलाश कर लाते हैं? हालांकि हमेशा के बयानों की तरह इस बार भी मौर्य को करारा जवाब मिला है। जवाब दिया है उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने, जिन्होंने ट्वीट कर लिखा, करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था के केंद्र भू बैकुंठ श्री बद्रीनाथ धाम पर समाजवादी पार्टी के नेता द्वारा की गई टिप्पणी दुर्भाग्यपूर्ण है। महागठबंधन के एक सदस्य के रूप में समाजवादी पार्टी के नेता द्वारा दिया गया बयान कांग्रेस और उसके सहयोगियों की दिशा व धर्म विरोधी सोच को दर्शाता है। पुष्कर सिंह धामी, सीएम उत्तराखंड। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने दिया है, उन्हीं की पार्टी के जो सर्वोच्च नेता हैं श्री अखिलेश यादव जी, उनकी धर्मपत्नी डिम्पल यादव जी भी इसी प्रदेश से ताल्लुक़ रखती हैं। वो भली भांति यहाँ की संस्कृति से और बद्रीनाथ धाम के जो महान परंपरा है, आस्था श्रद्धा जिस प्रकार से विश्व के लोगों की वहाँ पर है, उससे वो स्वयं परिचित है। मैं समझता हूँ कि डिम्पल यादव जी को भी इसका जवाब अवश्य स्वामी प्रसाद मौर्य जी को बताना चाहिए। मौर्य के बयान के बाद बद्रीनाथ धाम से जुड़े लोग भी बेहद नाराज हैं। वैसे पहली बार नहीं है जब मौर्य ने धर्म विरोधी बयान देकर विवाद पैदा किया है। बीजेपी में रहकर मंत्री पद की मलाई खाने वाले मौर्य जब से समाजवादी हुए, न जाने क्यों अचानक धर्म विरोध को ही अपना एजेंडा बना लिया। सबसे पहले मौर्य ने रामचरितमानस पर सवाल उठाए। मौर्य समर्थकों ने रामचरितमानस की प्रतियां तक जला दी। मौर्य ने कई बार हिंदू देवी देवताओं पर टिप्पणी की। महज एक दिन पहले ज्ञानवापी को भी बौद्ध मठ करार दिया था, और अब बद्रीनाथ धाम को बौद्ध मठ बता रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य पूर्व उत्तर प्रदेश के मंत्री द्वारा बद्रीनाथ धाम पे जिस प्रकार से आपत्तिजनक टिप्पणी की जा रही है, बार बार कभी सनातन धर्म पे, कभी रामचरितमानस पे, अब बद्रीनाथ धाम पे टिप्पणी की गई है, ये अत्यंत निंदनीय है। यह ऐसा प्रतीत होता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी चुनाव हारने के बाद अपनी मानसिक स्थिति खो चुके हैं। इसलिए अब समाज का ये मानना है कि या तो इनका स्थान पागल खाना होना चाहिए, रांची या तो आगरा में है। हैरानी की बात यह है कि जब मौर्य बयान देते हैं तो समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेता चुप्पी साध जाते हैं। इसकी वजह क्या है ये तो समाजवादी नेता ही जाने, लेकिन एक बात सच है कि मौर्य के बयानों का समाजवादी पार्टी को कोई फायदा होता नहीं दिख रहा। उल्टे पार्टी के सॉफ्ट हिंदुत्व वाले मिशन की पोल बार बार खुल जाती है। याद करिए, जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को लेकर विवादित टिप्पणी की थी, उसके बाद उन्हें राष्ट्रीय महासचिव बना दिया गया। यानी साफ है
मौर्य जो भी कहते हैं, जो भी उल्टा सीधा बयान देते हैं, उसमें पार्टी की मौन सहमति जरूर होती है। फिर सवाल उठता है कि धर्म विशेष पर टिप्पणी करके समाजवादी पार्टी मौर्य के जरिए कोई एजेंडा तो नहीं सेट कर रही। ये देखना भी दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। बद्रीनाथ मंदिर पर स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने भी स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला बोला है। अजेंद्र अजय ने कहा कि स्वामी का बयान उनके मानसिक दिवालियापन को बताता है। समाजवादी पार्टी के नेताओं की इस सोच से सिद्ध होता है कि वो हिंदू विरोधी हैं। सपा नेता की मानसिक दिवालियेपन का द्योतक है। आप जानते हैं कि आदिकाल से बद्रीनाथ जी बद्रिकाश्रम का हमारे शास्त्रों में, पुराणों में उसका उल्लेख मिलता है और उसकी मान्यता रही है। और जिस प्रकार से स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो बयान दिया है वो स्पष्ट रूप से यह भी प्रदर्शित करता है कि इनकी जो नीति है वो हिंदू विरोधी रही है। और आप जानते ही हैं कि इनका जो चरित्र है वो हमेशा से हिंदुओं के जो मान बिंदु हैं, हिंदुओं की जो परंपराएं हैं, धार्मिक मान्यताएं हैं, संस्कृति है, उन पर कुठाराघात करने की, उन पर चोट पहुंचाने की सपा। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने भी स्वामी प्रसाद मौर्य को इतिहास याद दिलाते हुए कहा कि बद्रीनाथ धाम तब से अस्तित्व में है जब बौद्ध धर्म था भी नहीं, तो ये कभी भी मठ हो ही नहीं सकता है। महाराज ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर निशाना साधते हुए कहा कि वो सिर्फ पब्लिसिटी के लिए ऐसा कर रहे हैं। ये विनम्र आग्रह करना चाहता हूं कि बद्रीनाथ धाम सनातन संस्कृति का बहुत पुरातन मंदिर है, बहुत ही प्राचीन मंदिर है। और ये उस समय का मंदिर है जब बौद्ध धर्म नहीं था, महात्मा बुद्ध पैदा नहीं हुए थे, तो सतयुग कालीन ये मंदिर माना जाता है। तो ये बौद्ध मठ हो ही नहीं सकता है क्योंकि उससे पहले का ये था। हाँ, ये ज़रूर है कि यहाँ पर आक्रमण होते रहे और आक्रमण के कारण कई हमारे उत्तराखंड के मंदिरों में बौद्ध की मूर्ति रखी गई, पर हमारे ये धाम जो हैं सनातन धाम हैं, उस समय बौद्ध धर्म नहीं था। ये तीरथ सिंह रावत ने न्यूज़ 1 इंडिया से खास बातचीत की है। पौड़ी गढ़वाल से बीजेपी सांसद है तीरथ सिंह रावत ने साधा स्वामी प्रसाद मौर्य पर निशाना। तीरथ सिंह रावत बोले, दिशाहीन हो गए हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, भगवान स्वामी प्रसाद मौर्य को सद्बुद्धि दे। बद्रीनाथ धाम पर सवाल उठाना हिंदुओं का अपमान करना है। बातचीत करने के लिए उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में बीजेपी सांसद तीरथ सिंह रावत जी हैं। सर, स्वामी प्रसाद मौर्य अक्सर विवादित बयान देते रहते हैं। एक बार फिर उन्होंने कहा कि जो बद्रीनाथ धाम है वो पहले बौद्ध धाम था और लगातार वो कहीं ना कहीं हिंदू मंदिरों पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहे हैं। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी भटक गए हैं, दिशाहीन हो गए हैं और कभी वो राम पे, कभी वो अयोध्या पे, कभी किसी उस पे, और आज बद्रीनाथ पे यदि कह रहे हैं तो दुर्भाग्यपूर्ण है। और मेरी उनको एक ही सलाह है कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे और वो सही सतमार्ग पर चलने का काम करें। और मुझे लगता है कि जल्दी ये ईश्वर उनको सद्बुद्धि देगा। तो ऐसा अनाप शनाप बयान देना और जो कि हमारे समाज के लिए है, और ये उपासना केंद्र हैं, ये धार्मिक स्थल हैं, इन पे जो बरसों से ऋषि मुनियों के समय से ये जो स्थापित किए गए हैं और इन पे इस प्रकार कहना तो दुर्भाग्यपूर्ण। आपको लगता है कि इस बयान के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य को माफ़ी मांगनी चाहिए? निश्चित है, माफ़ी क्या मांगनी, इसी बयान के न जाने कितने, मैंने कहा ना कि उन्होंने इस प्रकार के बयान दिए हैं। और मैं कह सकता हूँ कि अब उनका दिमाग जो है अब पूरी तरह इससे अलग हट करके जो कह रहे हैं तो ठीक नहीं है, दिशाहीन है। धन्यवाद सर, हमारे साथ बातचीत करने के लिए। राज के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को प्रदेश भर के 10वीं और 12वीं के 100 टॉपर छात्र छात्राओं को लैपटॉप, मेडल और सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया। इस दौरान शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत और शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी भी मौजूद रहे। सीएम धामी ने सभी छात्र छात्राओं को शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य को लेकर के कामना भी की। वहीं शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि सरकार ने उत्तराखंड के 100 टॉपर को सम्मानित भी किया और बीती रात सभी के साथ डिनर भी किया। हमारे हाई स्कूल और इंटर के पूरे प्रदेश के 100 टॉपर बच्चे थे और इन सभी मेधावी बच्चों का कल भी हम लोगों ने सम्मान किया था। आज यहाँ पर सम्मान हुआ है। निश्चित रूप से इस सम्मान से इनके अंदर और ज़्यादा ऊर्जा आएगी और उत्साह आएगा और निकट भविष्य में ये जिन क्षेत्रों में भी जाएंगे उन क्षेत्रों में और अच्छा प्रदर्शन करेंगे। निश्चित रूप से सम्मान इनके प्रोत्साहन को बढ़ाने का काम करेगा। मैं सभी छात्र छात्राओं को, मेधावी बच्चों को अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूं। आज अमर उजाला के द्वारा उनको सम्मानित किया जा रहा है। कल रात को मुख्यमंत्री जी के हमने सभी मेधावी बच्चों को जो है बुलाया था। उनको रात्रि भोजन पे वहाँ पे काफ़ी बातें उनसे हुई और सरकार ने 3 महत्वपूर्ण निर्णय किए हैं। पहला निर्णय क्या है कि अब जो भी मेधावी छात्र छात्राएं होंगे उनको कक्षा 6 से लेके और पीएचडी तक उनको छात्रवृत्ति दी जाएगी। दूसरा निर्णय क्या है कि अब स्कूलों में टीचरों की कमी नहीं रही। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने प्रदेश की जनता से माफी मांगी है। कांग्रेस अध्यक्ष ने अपने उस वायरल वीडियो पर जनता से माफी मांगी है जिसको लेकर बीजेपी सहित अन्य राजनीतिक दल कांग्रेस अध्यक्ष पर सवाल उठा रहे हैं। करण माहरा ने साफ कहा कि मेरी वजह से अंकिता की लड़ाई डाइवर्ट हुई है, ऐसे में मैं माफी मांगता हूं। उनके अनुसार मेरी वजह से बीजेपी के नेताओं को बाहर निकलने का मौका मिला है। वहीं करण माहरा ने साफ कहा कि मेरे बयान से जिनका मन भी दुखी है मैं उनसे माफी मांगता हूं, इनका मौन उपवास करूंगा। मैं ये अपना एक दिन का उपवास रखना है क्योंकि मैं मानता हूं कि मेरे संबोधन में से सारी चीज़ें सही है। 5 सेकंड के एक वीडियो को जारी करके अंकिता बहन की इस लड़ाई को कमज़ोर किया गया और मेरी गलती की वजह से आज बीजेपी के वो लोग जो अंकिता को न्याय दिलाने के लिए एक शब्द नहीं बोले, वो बहन जो अंकिता को न्याय दिलाने के लिए घर से बाहर नहीं निकली, मुंह बंद करके बैठी थी, उसको भी आज बोलने का मौका मिला। इस दोष को मानते हुए, अपनी गलती को स्वीकार करते हुए मैं एक दिन का उपवास रखूंगा और जिन लोगों को मेरे शब्द से तकलीफ हुई है उसके लिए भी माफी मांगते हुए मैं इस उपवास को समर्पित। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने अपने वायरल वीडियो के लिए जनता से माफी मांग ली है, लेकिन बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमलावर होती हुई नजर आ रही है। इसी कड़ी में शुक्रवार को बीजेपी महानगर महिला मोर्चा ने करण माहरा का पुतला फूंका। बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आशा नौटियाल ने कहा कि कांग्रेस को उत्तराखंड से कोई लगाव नहीं है। कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी कि उत्तराखंड एक अलग प्रदेश बने और जब कभी कांग्रेस के नेता किसी कार्यक्रम में जाते हैं और वहां भीड़ की कमी नजर आती है तो वो इस प्रकार के अनर्गल बयान देते हुए नजर आते हैं और ये कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के साथ भी हुआ है। हम लोगों ने कांग्रेस पार्टी का और प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का पुतला दहन किया है और वो इसलिए किया है कि कांग्रेस की जो भावना पहले से रही है, कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी कि उत्तराखंड राज्य बने। तो जो उनकी भावना पहले से है ना, वो आज उनके मुंह पे निकल रही है। तो वो किसी कार्यक्रम में जाते हैं, वहाँ भीड़ कम होती है, वो बौखला जाते हैं और वो कहते हैं कि उत्तराखंडियों पे, पहाड़ियों पे हम थू थू करते हैं वो लोग। तो ये उनकी भावना पहले से रही है। अब आने वाले समय में जल्द ही होमगार्ड आपको शहर भर में सुरक्षा का जिम्मा निभाते हुए नजर आएंगे। जो होमगार्ड आपको केवल ट्रैफिक संभालते हुए नजर आते थे, अब वो सुरक्षा की कमी को पूरा करेंगे। 10 जुलाई से होमगार्ड की पिस्टल ट्रेनिंग की शुरुआत कर दी गई थी। 20 दिनों की इस ट्रेनिंग में होमगार्ड जवानों को पिस्टल की बारीकियां सिखाई गई। 20 दिन की कड़ी ट्रेनिंग के बाद होमगार्ड जवानों को शुक्रवार को टारगेट फायरिंग करवाई गई और इस पूरी प्रक्रिया के लिए होमगार्ड विभाग ने नियमावली ने बदलाव किया है। वही इस कदम से होमगार्ड जवानों को भी काम मिलेगा और पुलिस को भी मदद मिलेगी।
10 जुलाई से 21 दिन का हमने पिस्टल फायरिंग का अभ्यास रखा था, जिसमें कि पिस्टल की सिखलाई और खोलने जोड़ने के बाद उसके साथ क्या क्या सावधानियां बरतनी है, ये सब करने के बाद आज हम उनका फायरिंग अभ्यास करा रहे हैं, जिसमें प्रत्येक जवान से 25 राउंड हम लोग फायरिंग कराएंगे। फायरिंग यूज़ के लिए अभी हमने शासन को SOP भेजी है, हम क्या इसका उपयोग कर पाएंगे, लेकिन चूँकि किसी भी जवान की जब तक वो अपने शस्त्र के साथ अभ्यस्त नहीं होता, उसकी कार्यकुशलता में बढ़ोतरी नहीं होती। हाईकोर्ट की फटकार के बाद एक्शन में आए MDDA की विस्थापित कॉलोनी में अवैध निर्माणों पर कार्रवाई लगातार जारी दिखाई दे रही है। MDDA ने आज भी 12 अवैध निर्माणों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें सील कर दिया है। सील के साथ छेड़छाड़ करने पर बिल्डरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की चेतावनी भी दी है। आज जो अभी हाईकोर्ट के आदेश की सीलिंग चल रही है, ये आज जो है 12 केसेस है, इनको सील किया है ना। उसके बाद फिर अगले सप्ताह हम आगे की सील करेंगे। कुल 64% निर्माण में बताया। अच्छा, टोटल 26 निर्माण सील जाएंगे आज लगभग। आज जाएंगे, उसमें मैं 8 किए थे, आज 12 है, उससे पहले जो हैं वो मिला के हो जाएंगे। सर, जो ग्राउंड +1 बने वो भी सील हो रहे हैं या फिर वो सिर्फ बहुमंजिला सील हो रहे हैं? नहीं, इसमें 55 पहले वो हो चुका है, जिसमें ऑर्डर हो गए फाइनल हियरिंग के बाद, उन्हीं को सील किया है। आज जो अभी हाईकोर्ट के आदेश की सीलिंग चल रही है, ये आज जो है 12 केसेस है। देहरादून के पटेल नगर स्थित एक कॉलेज से दोस्त के साथ घर लौट रहे युवक पर कुछ युवकों ने धारदार हथियारों से हमला कर दिया। हमलावरों की संख्या 15 से 20 बताई जा रही है। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, उसके सिर पर गहरी चोटें आई हैं। युवक को श्री महंत इंद्रेश अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोप है कि कॉलेज के गेट के पास से समुदाय विशेष के 15 से 20 युवकों ने उसके दोस्तों को धक्का देकर गिरा दिया और अमन पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया और फरार हो गए। दोस्त ने स्थानीय लोगों की मदद से उसे श्री महंत इंद्रेश अस्पताल भर्ती कराया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। वही मामले की जानकारी लगने पर हिंदू वाहिनी समेत हिंदू संगठनों के लोग बड़ी संख्या में अस्पताल पहुंच गए और हंगामा शुरू कर दिया। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। पुलिस अपने इस पूरे मामले में जांच कर रही है। भंडारी नाम की स्टूडेंट के साथ मारपीट हुई थी, उसमें सुसंगत धाराओं में मामला पंजीकृत किया गया। उसमें धरपकड़ हम लोग कर रहे हैं और कुछ लोगों का नेम एफआईआर भी है, कुछ बनाम अज्ञात करके लिखा गया है। उसमें सिर्फ जिन्होंने भी मारपीट किया है सबकी अरेस्टिंग होगी, सबके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। और मैं आगाह करना चाहता हूँ, इस तरह का दुस्साहस जो करेगा उनके साथ हम लोग सख्ती से निपटेंगे और बहुत कठोर कार्रवाई करेंगे। पौड़ी जिले में थलीसैंण क्षेत्र के रौली गांव में आई आपदा को 6 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक प्रशासन की टीम मौके पर नहीं पहुंची है। वहीं कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने आपदा प्रबंधन मंत्री पर तंज कसते हुए कहा कि मंत्री जी का ध्यान सिर्फ नौकरियों की बंदरबाट तक सिमट चुका है, इसलिए अब तक मौके का मुआयना नहीं किया गया। गणेश गोदियाल ने कहा कि मंत्री को उन लोगों की सुध लेनी चाहिए जिन्होंने उन्हें विधानसभा तक पहुंचाया है। गणेश गोदियाल ने कहा कि अब तक उपजिलाधिकारी ने भी मौके का मुआयना नहीं किया तो बड़े अफसर कहां क्षेत्र की सुध लेंगे। आपको बता दें कि बीते दिनों रौली गांव में बादल फटने से ग्रामीणों को खासा नुकसान हुआ है। गांव के संपर्क मार्ग ध्वस्त होने से ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पौड़ी गढ़वाल के विकासखंड थलीसैंण के अंतर्गत ग्राम रौली में आई प्राकृतिक आपदा से वहां का जीवन बुरी तरह अस्त व्यस्त है। काफी समय बीत जाने के बावजूद 8 किलोमीटर की दूरी पर वहां विकासखंड का मुख्यालय है और तहसील का मुख्यालय है, लेकिन जानकारी मिली है कि वहां पर एसडीएम बैठते हैं, लेकिन अब तक भी एसडीएम वहां उन लोगों के दुख दर्द को समझने के लिए, उनके आंसू पोंछने के लिए अभी तक नहीं पहुंचे। मुझे ये भी पता चला है कि जब एसडीएम ही नहीं पहुंचे तो वहां पर बड़े अधिकारी कहां पहुंचेंगे, और फिर विधायक और मंत्री तो फिर विधायक और मंत्री ठहरे। पौड़ी गढ़वाल के विकासखंड हमारे गांव में बादल फटने से बड़ा हादसा हुआ है, जिसमें गांव के कितने भाग हो चुके हैं, गौशाले टूट चुके हैं, मवेशी बह चुके हैं और कई तरह की जान माल की हानि हुई है। रास्ते मोटर मार्ग टूटने से मवेशियों को चारा लाने में भी
दिक्कतें आ रही हैं, आना जाना ठप हो रखा है और गांव में रास्ते, नाले और ये पुल सभी टूट चुके हैं। राज्य सरकार और प्रशासन की तरफ से कोई भी सहायता प्रदान नहीं की गई है और सभी गांव वालों का यही निवेदन है कि हमें जल्द से जल्द कुछ मदद पहुंचाई जाए और हो सके तो विस्थापित भी। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ हाईवे किनारे बड़ासू में स्थित 6 कमरों का रिजॉर्ट एवं रेस्टोरेंट देखते ही देखते धराशायी हो गया। जिस समय हादसा हुआ उससे पहले ही वहां मौजूद लोगों ने रेस्टोरेंट को खाली कर दिया था। रिजॉर्ट की सुरक्षा दीवारें बारिश के कारण क्षतिग्रस्त हो गई, जिस कारण रेस्टोरेंट एवं रिजॉर्ट के 6 कमरे जमींदोज हो गए। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने लक्सर के बाढ़ग्रस्त कृषि और ग्रामीण क्षेत्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हरिद्वार जनपद क्षेत्र में इस तरह की आपदा का आना बेहद दुखद है और प्रदेश के मुख्यमंत्री सहित कई कैबिनेट मंत्री भी प्रभावित क्षेत्र का स्थलीय दौरा कर चुके हैं और उनके द्वारा भी आज मौके पर निरीक्षण के जरिए नुकसान का जायजा लिया जा रहा है, जिसके बाद नुकसान के मुआवजे को लेकर के उचित आकलन करते हुए अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। देखिए, हरिद्वार में जो हुआ वो दुखद था, क्योंकि एक हमारी गन्ने की सबसे बड़ी बेल्ट हरिद्वार जिले की है और कहीं ना कहीं जो क्षति हुई है हमारे किसानों को, उसके लिए सरकार गंभीर है। हमारे मुख्यमंत्री जी माननीय पुष्कर सिंह धामी जी यहाँ का सर्वे कर चुके हैं, खुद आ चुके हैं। हमारे प्रभारी मंत्री माननीय सतपाल महाराज जी यहाँ पर आके सर्वे कर चुके हैं। हमारे कृषि मंत्री गणेश जोशी जी यहाँ पर आके सर्वे कर चुके हैं और आज गन्ने किसानों को कितना नुकसान हुआ उसको देखने के लिए मैं खुद यहाँ पर आया हुआ हूँ। एक कोशिश है सरकार की कि जो एक्चुअल नुकसान है उसका जायजा लिया जाए और उसका कितना हमारे किसान भाइयों को रिलीफ कितनी देनी चाहिए, कितना उनका नुकसान हुआ है, वो हमारे पास जब पूरी रिपोर्ट आ जाएगी तो जैसे कि अभी माननीय पूर्व विधायक यतीश्वरानंद जी ने, माननीय पूर्व विधायक संजय गुप्ता जी ने कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बैठेंगे और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि संवेदनशील सरकार है, किसानों के हित में बात करने वाली सरकार है। माननीय मुख्यमंत्री जी किसानों के हित में कोई ना कोई फैसला जल्द से जल्द दें। लक्सर क्षेत्र में बाढ़ के बाद हुए नुकसान का आकलन करने के लिए प्रशासन के साथ लक्सर नगरपालिका परिषद भी अब मुस्तैदी जुटा हुआ है ताकि जल्द से जल्द मुआवजे की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा सके। लक्सर के अधिशासी अधिकारी के मुताबिक क्षेत्र में बचाव राहत कार्य के बाद नुकसान का आकलन हो रहा है। लक्सर में जल भराव के उपरांत, आपदा के उपरांत जो भी नगर में बचाव राहत आपदा कार्य थे, नुकसान का आकलन था, उसमें प्रशासन के नेतृत्व में नगरपालिका क्षेत्र में मार्केट मेन बाजार के नुकसान के आकलन के लिए जो टीम गठित की गई है, उसमें भी नगरपालिका लक्सर से 2 कर्मचारियों को नामित किया गया है उप जिलाधिकारी महोदय द्वारा और नगर क्षेत्र में खाद्यान्न वितरण, किट वितरण के लिए और नुकसान के आकलन के लिए जो 5 टीमें बनी है, उसमें भी नगरपालिका की ओर से प्रशासन के नेतृत्व में 5 नगरपालिका कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।